हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम इस नए लेक्चर नंबर 5 HHM लेक्चर नंबर 5 HHM के लेसन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ लोड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हमने लेसन 2 का लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 प्रोवाइड कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लोड के बारे में और लेक्चर नंबर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ लोड के बारे में दोनों लेक्चरों में हमने चर्चा की है। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ लोड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लोड के बारे में तापमान और दाब का प्रभाव के बारे में चर्चा कर लिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपेक्षिक भार स्पेसिफिक वेट, घनत्व डेंसिटी और आपेक्षिक ग्रोथ स्पेसिफिक ग्रेविटी और आपेक्षिक आयतन स्पेसिफिक वॉल्यूम और दाब प्रेशर संपीड़ितता कंप्रेसिबिलिटी, वाष्प दाब वेपर प्रेशर, श्यानता विस्कोसिटी, निरपेक्ष गतिक श्यानता काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तरल तनाव सरफेस टेंशन, संसंजन कोहेशन और आसंजन एथेशन और केशिकात कैपेबिलिटी, ये सब हम चर्चा कर रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने तापमान और दाब का प्रभाव, आपेक्षिक भार स्पेसिफिक वेट और घनत्व के बारे में चर्चा की थी। और लेक्चर नंबर 4 में हमने आपेक्षिक ग्रोथ स्पेसिफिक ग्रेविटी और आपेक्षिक घनत्व स्पेसिफिक वॉल्यूम, दाब प्रेशर संपीड़ितता कंप्रेसिबिलिटी, वाष्प दाब वेपर प्रेशर आदि के बारे में हमने लेक्चर नंबर 4 में चर्चा की थी। आज हम लेक्चर नंबर 5 में श्यानता विस्कोसिटी, निरपेक्ष गतिक श्यानता काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तरल तनाव सरफेस टेंशन, संसंजन कोहेशन, आसंजन एथेशन और केशिकात कैपेबिलिटी के बारे में चर्चा की। आज हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे? आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे श्यानता विस्कोसिटी, निरपेक्ष गतिक श्यानता काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तरल तनाव सरफेस टेंशन और संसंजन कोहेशन, आसंजन एथेशन और केशिकात। यदि हम इन सब का चर्चा कर लेंगे तो आज हमारा लेसन प्रॉपर्टीज ऑफ लोड लेसन 2 समाप्त हो जाएंगे। तो आज हम इसका विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे श्यानता के बारे में विस्कोसिटी में, फिर लगातार सबका चर्चा। तो हम सबसे पहले अब बात करेंगे श्यानता विस्कोसिटी इस लेक्चर में हम सबसे पहले क्या बात करेंगे? विस्कोसिटी श्यानता क्या होती है। तो श्यानता क्या होती है चर्चा करते हैं। तो तरल का वह गुण जिसके कारण उसकी एक परत लेयर का दूसरी परत पर फिसलने का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। मतलब तरल का वह गुण जिसके कारण उसकी एक परत दूसरी परत पर फिसलने का विरोध करता है, श्यानता कहलाती है। एक परत ये हो गई, दूसरी परत ये जो फिसलने का विरोध करता है, एक दूसरे का विरोध करता है, वही श्यानता कहलाता है। फिर अब इसका हम डेरिवेशन देखेंगे। पहले श्यानता क्या होता है? एक परत दूसरे परत का फिसलने का विरोध करता है, वही श्यानता कहलाती है। फिर श्यानता का हम उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, आखिर कैसे होता है श्यानता। तो माना एक समतल सतह से वाई दूरी, कोई एक समतल सतह है, ये एक समतल सतह से वाई दूरी पे माना एक समतल सतह से वाई दूरी पर द्रव की एक परत की गति v और दूसरी और v प्लस d दूरी पर इनके संपर्क दूसरी परत की गति v प्लस dv है। दोनों परतों की गति में dv का अंतर, इसलिए दोनों के बीच आंतरिक घर्षण प्रतिबल क्रिया करता है, जो ऊपरी परत द्वारा निचली परत पर दाईं ओर तथा निचली परत के ऊपरी परत पर बाईं ओर क्रिया करता है। यह कर्तन प्रतिबल टाउ, यह कर्तन प्रतिबल T दूरी y के सापेक्ष गति के परिवर्तन दर के समानुपाती होता है। तो कर्तन प्रतिबल टाउ से दर्शाते हैं। कर्तन प्रतिबल को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाई प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dy। तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो टाउ बराबर म्यू इंटू dv अपॉन dv। उपरोक्त समीकरण न्यूटन का श्यानता समीकरण है। अब हम इसको विस्तार से समझते हैं। तो क्या कहते हैं? माना एक समतल, क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहले सीख रहे हैं श्यानता विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का हम सीख रहे हैं कि इसका डेरिवेशन करें। माना
यहाँ से है। माना समतल सतह से y दूरी, माना ये कोई समतल सतह है, y दूरी पे द्रव की एक परत की गति v है। माना एक समतल है जिसके y दूरी पर एक समतल परत है जिसकी परत की गति v है। परत की गति v है और y प्लस dv इसके बीच की दूरी dy है। तो फिर इसके ऊपर जाएंगे तो ये वाला y और प्लस dy मिलके y प्लस dv दूरी पर, यहाँ ये वाली y प्लस dv दूरी पर इनके संपर्क दूसरी परत की गति, ये वाली जो संपर्क है y प्लस dv के दूरी पर समतल से y प्लस dy के बीच की दूरी है। दोनों परतों की गति का अंतर dy है, ये तो सही है। दोनों ये इसका अंतर, इसके ये परत और ये परत का अंतर dv अंतर है दूरी में और गति में dy अंतर है। देखिए सबसे पहले कहा ये y दूरी है, इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है, फिर इसके बीच की दूरी dy है और इसकी गति v है तो इसकी गति v प्लस dv है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में कि इसकी गति v है और इसकी गति ऊपर वाले की गति v प्लस dv है और इसकी दूरी y है तो इसकी दूरी यहाँ तक की y प्लस dy होगी। ठीक है, इतना तक। फिर क्या कहते इसलिए दोनों के बीच आंतरिक घर्षण प्रतिबल क्रिया करता है। ठीक है, यानी एक दूसरे का फिसलनेंगे तो आंतरिक घर्षण बल कार्य करेगा जो ऊपरी परत द्वारा, ये जो ऊपरी परत द्वारा, कहाँ ऊपरी परत, जो y प्लस dy तथा y प्लस dy समतल सतह की दूरी पर है तथा उसका वेग v प्लस dy जो ऊपरी परत द्वारा निचले परत पर दाईं ओर तथा निचली परत पर और बाईं ओर क्रिया करता है। ऊपरी परत बाईं ओर तथा निचली परत द्वारा दाईं ओर क्रिया करता है। यहाँ तक यह कर्तन बल जो लगेगा ये y के सापेक्ष गति परिवर्तन दर के समानुपाती, ये इसका मतलब जो इसके बीच गति लगेगा तो इसके दूरी के समानुपाती। मान लीजिए ये परत है, इसके दूरी के समानुपाती, यानी जितना दूरी रहेगा जितना दूरी रहेगा उतना ही ज्यादा घर्षण बल लगेगा और जितना कम रहेगा उतना कम ही घर्षण बल या कर्तन बल कम लगेगा। यह कर्तन बल दूरी के समानुपाती, यानी समानुपाती मतलब होता है कि प्रतिबल बढ़ेगा तो उसके दूरी भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ता है। सापेक्ष गति परिवर्तन दर के समानुपाती कर्तन प्रतिबल को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। कर्तन प्रतिबल को टाउ, इसके बीच जो बल लगता है उसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो हम जानते हैं कि सापेक्ष गति परिवर्तन की दर तो टाउ प्रोपोर्शनल dy ये हो गया। जब इसका हम निकालेंगे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट को क्या लिखेंगे, म्यू। तो टाउ म्यू इंटू dv अपान dy होता है। यही उपरोक्त समीकरण न्यूटन का श्यानता समीकरण है। पहले लेसन में जो हम पढ़े थे न्यूटोनियन तथा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, तो इसी समीकरण से आता है। ये आ गया समीकरण श्यानता से, विस्कोसिटी थे टाउ बराबर म्यू इंटू dv अपान dy होता है। उपरोक्त समीकरण न्यूटन का श्यानता समीकरण होता है। इस प्रकार हमने विस्कोसिटी के बारे में जाना। विस्कोसिटी क्या होता है, तरल का वह गुण जिसके कारण उसकी एक परत दूसरी परत पर फिसलने का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। ठीक है, श्यानता जान गए। फिर उसके बाद हमने उसका डेरिवेशन जाना। क्या है, माना एक समतल सतह है, ये समतल सतह है, y दूरी पे एक परत है, इस परत का वेग यानी गति v है और फिर उसके dy दूरी पर यानी ऊपरी परत पे इस यहाँ से यहाँ तक y प्लस dy दूरी पर ये दूसरी परत है जिसकी गति v प्लस dv है। ठीक है, इसकी जब घर्षण वो कर्तन बल करेगा तो ये वाली इसके ऊपर विरोध करेगा विपरीत और ये वाला ये दाईं ओर और ये बाईं ओर करेंगे गति। तो यह कर्तन बल t दूरी के समानुपाती होता है। हम जानते हैं कि यानी जितने ज्यादा प्रतिबल लगे, जितने
ज्यादा कर्तिबंध लगे उतने ज्यादा दूरी रहेगी। प्रोपोर्शनल टू समानुपाती होता है, अर्थात कर्तिबंध टाउ से प्रदर्शित करते हैं तो टाउ बराबर है टाउ प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dy, तो टाउ बराबर है म्यू इंटू dv अपॉन dy। उपरोक्त समीकरण न्यूटन का श्यानता समीकरण कहलाता। अब म्यू क्या होता है, तो म्यू एक स्थिरांक है जो श्यानता गुणांक या गतिज श्यानता या परम श्यानता या श्यानता कहलाता है। क्या है, म्यू एक स्थिरांक है, म्यू एक स्थिरांक है जो श्यानता गुणांक या गतिज श्यानता गुणांक कहलाता है। तो इस प्रकार हमने तरलों के गुण में आज इस लेक्चर में श्यानता विस्कोसिटी के बारे में जाना, विस्कोसिटी क्या होता है और उसका डेरिवेशन जानता, और हमने न्यूटन का श्यानता समीकरण भी निकाल लिया। तो अब हम बात करेंगे द्रव की श्यानता म्यू। तो अब हम बात करेंगे तरलों के गुण में। तरलों के गुण में क्या बात करेंगे, तरलों के गुण में निरपेक्ष या फिर शुद्ध गतिकी श्यानता काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में। तो शुद्ध गतिकी श्यानता काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, आइए बात चर्चा करें। तो तरल की निरपेक्ष गतिक श्यानता, हिंदी में कहते हैं तरल की निरपेक्ष गतिक श्यानता, तरल की निरपेक्ष गतिक श्यानता द्रव की श्यानता म्यू तथा उस तरल की घनत्व रो का अनुपात होता है। शुद्ध गतिकी श्यानता काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, तो तरल की निरपेक्ष गतिक श्यानता द्रव की श्यानता म्यू तथा उस तरल की घनत्व रो का अनुपात होता है। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं, निरपेक्ष गतिक श्यानता बराबर होता है तरल या द्रव की श्यानता अपान तरल का घनत्व होता है। इसका सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड या फिर स्ट्रोक होता है। एक स्ट्रोक बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है या फिर 100 सेंटी स्ट्रोक होता है। और एमकेएस प्रणाली में इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है। 1 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड बराबर 10⁴ स्ट्रोक या फिर 10⁶ सेंटी स्ट्रोक होता है। तो कुछ पदार्थों के लिए नोट है, पेट्रोल के लिए 0.85 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है, और पेट्रोलियम के लिए 55 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है, और पानी के लिए 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, और ग्लिसरीन के लिए 12200 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है। तो हम बात कर रहे हैं शुद्ध गतिकी श्यानता क्या होता है। तो शुद्ध गतिकी श्यानता होता है तरल की निरपेक्ष गतिकी श्यानता द्रव की श्यानता, क्या, द्रव की श्यानता म्यू तथा उस तरल की घनत्व रो, द्रव की श्यानता म्यू और रो का अनुपात होता है, इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। या इस तरह कहें म्यू और रो का अनुपात ही शुद्ध गतिकी श्यानता काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहलाता है। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका सीजीएस प्रणाली में मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड या फिर स्ट्रोक होता है या फिर स्ट्रोक होता है, और एक स्ट्रोक बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है या फिर 100 सेंटी स्ट्रोक होता है। एमकेएस प्रणाली में मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है। 1 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड 1 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड बराबर 10⁴ स्ट्रोक या फिर 10⁶ सेंटी स्ट्रोक होता है। पेट्रोल के लिए 0.85 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, और पेट्रोलियम के लिए 55 इंटू 10⁻�6 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है, और पानी के लिए 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, और ग्लिसरीन के लिए 1200 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है। तो हमने इस प्रकार शुद्ध गतिकी श्यानता काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के बारे में। किसके बारे में, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के बारे में। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, आइए बात करते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो कि द्रव के पृष्ठ पर खींची गई किसी काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई के पृष्ठ के तल में, पृष्ठ के तल में तथा
रेखा के लंबवत कार्य करता है। इसी को पृष्ठ तनाव या फिर तल कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यदि द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा AB जिसकी लंबाई L हो तथा इस पर लंबवत आरोपित बल F हो तो पृष्ठ तनाव रेखा के लंबवत आरोपित बल तथा रेखा की एकांक लंबाई। अब इसको समझते हैं। कोई द्रव है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव, ये यहाँ तक जल भरा है, इसके पृष्ठ तनाव यानी इसका सरफेस टेंशन ये वाला है, ठीक है। ऊपरी परत को सरफेस टेंशन किसी काल्पनिक रेखा के पृष्ठ पर खींची गई, जो इसके सबसे बाहरी परत होगी उसके पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा, हम कोई काल्पनिक रेखा खींच देते हैं, मान लीजिए ये, इसके पृष्ठ के तल में तथा रेखा के लंबवत कार्य करता है। इसी को पृष्ठ तनाव कार्य कहते हैं। एकांक लंबाई, किसमें एकांक, पूरी लंबाई नहीं, एकांक लंबाई में जो पृष्ठ तल में तथा रेखा के लंबवत, ये रेखा जो हम खींचे इसके लंबवत जो कार्य करता है, इसी को सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कहते हैं। समझ, ये है कि यानी कोई एक द्रव है, इस द्रव के ऊपर हम एक कोई काल्पनिक रेखा खींच देते हैं, इस काल्पनिक के तल में तथा इसके रेखा के लंबवत कार्य करने वाले बल को इसी पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यदि द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा AB लंबाई के, इसकी लंबाई AB की लंबाई L हो तथा उस पर करने वाला कार्य आरोपित लंबवत बल F हो, ये F हो तो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन बराबर रेखा के लंबवत आरोपित बल कौन F और रेखा की लंबाई L होता है। तो सिग्मा बराबर F अपान F, इसका मात्रक F का क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव वो होता है यदि किसी पृष्ठ के ऊपर एक काल्पनिक रेखा खींच दे तो इस काल्पनिक रेखा के तल में तथा इस काल्पनिक रेखा के लंबवत कार्य करने वाले बल को कार्य करता है, इसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यदि लंबवत लगने वाले बल को F तथा उसके एकांक लंबाई की लंबाई L हो, स्मॉल L हो, तो उसे पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन बराबर सिग्मा बराबर F अपान L होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। इस प्रकार हमने सरफेस टेंशन के बारे में। अब हम बात करेंगे संसंजन कोहेजन के बारे में। तो कोहेजन क्या होता है, किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण उसके अणु एक दूसरे को आकर्षित करता है, संसंजन कोहेजन कहलाता है। पानी की बूंद अपना घोल इस गुण के कारण ही बनाती है। श्यानता का गुण भी इसी के कारण होता है। पारा, सरेश तथा पेंट में संसंजन का गुण अधिक होता है। तो संसंजन क्या होता है, समान प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही संसंजन बल कहते हैं। संसंजन बल मतलब समान प्रकार के ही अणु रहना चाहिए, कोई अन्य प्रकार के अणु नहीं। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर में एक ही प्रकार के प्लास्टिक का अणु है तो एक दूसरे के बल लगा है और जिसके कारण ये एक ठोस पदार्थ बना है, तो उसी को संसंजन बल कोहेजन कहते हैं। तो किसी द्रव का वह गुण, हम बता रहे हैं ठोस के बारे में, मगर ये हम द्रव की सापेक्ष करेंगे, तो किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण उसके अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, संसंजन कोहेजन कहलाता है। पानी की बूंद का जो गोल का कारण होता है, इसी संसंजन कोहेजन के कारण होता है। श्यानता का गुण भी, श्यानता यानी विस्कोसिटी का गुण यानी इकट्ठा होने का गुण, इसी के कारण होता है। पारा, सरेश तथा पेंट में संसंजन का गुण अधिक होता है। संसंजन मतलब एक समान प्रकार के अणुओं के बीच में जितना ज्यादा अपना बल आकर्षण कर रहेगा उतना ज्यादा ही संसंजन बल होता है। तो पारा आप जानते हैं, पारा को आप
यानी छितरा दें या फैला दें तो वो एक दूसरे के फैलेगा नहीं, वो बंद बना रहेगा छोटे छोटे में। सरेज भी होता है और पेंट भी इसी प्रकार के, इस प्रकार के पदार्थ में ससंजन बल अधिक पाए जाते हैं। ससंजन बल क्या होता है? समान प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अणु समान, जिसके अणु उसके एक अणु एक दूसरे को आकर्षित करता है, ससंजन बल कोहेशन कहलाता है। फिर दूसरा हम बात करेंगे एथेशन आसंजन बल क्या होता है? तरल का वह गुण जिसके कारण अलग अलग प्रकार के तरलों के अणु एक दूसरे को आकर्षित करता है या किसी तरल ठोस अणुओं में आपस में आकर्षण करता है। तो यानी इसमें एक कोई पदार्थ रहेगा, कोई दूसरा पदार्थ रहेगा, इसमें जो बल लगेगा एक अलग पदार्थ एक दूसरा अणु, अणु के बल उसमें जो कार्य करेंगे उसे आसंजन बल कहते हैं। आसंजन में पहले ससंजन माने एक ही, आसंजन माने अलग अलग, अलग अलग जब प्रकार के अणु एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो उसे आसंजन बल एथेशन कहते हैं। यह किसी तरल और ठोस अणुओं के बीच में आकर्षण कार्य करता है। क्या? अलग अलग, यानी तरल और ठोस अणुओं के बीच में। इसमें क्या होता है? पानी पानी के बीच जो लगना है उसे ससंजन, ठोस के बीच जो इसमें समान प्रकार के अणु, इसमें अलग अलग रहेगा, यही द्रव है या फिर ठोस रहेगा, यही ठोस है या द्रव, या फिर द्रव या गैस, यानी अलग अलग प्रकार के तरल द्रव या तरल रहेंगे या फिर ठोस रहेंगे या फिर गैस रहेगा। तो हमने ससंजन तथा आसंजन बल के कोहेशन के बारे में जाना। इस लेक्चर में हम इतना ही जानते हैं और जो कैपिलरिटी है उसका हम अगले लेक्चर में, यानी अगले लेक्चर में उसका विस्तार दिया गया है, इस कारण उसको हम नहीं बता रहे हैं, उसका विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। तो आपको यदि वीडियो ये अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को घंटी दबा दीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको पहले पहुंच जाए और जिससे आपकी पढ़ाई निरंतर चालू रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।